स्टूडेंट्स, मैं हूं रोशन शर्मा और मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं CBSE 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन। और ये जो कंटेंट है मैंने आपका लिया हुआ है एस चांद से, क्योंकि एस चांद इज़ द बेस्ट। ठीक है, उसमें मैक्स टू मैक्स इंफॉर्मेशन है, क्योंकि NCERT का भी बुक है टेक्स्ट बुक, लेकिन उसमें थोड़ा कंटेंट कम है। ठीक है, इसलिए मैंने ये चुना है। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, वो भी एकदम नए प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो है इट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस। केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंजेस होता है। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन के टाइम में क्या होता है, जो भी रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उनके जो एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, रिएक्टिंग सब्सटेंस के एटम्स के बीच में रीअरेंजमेंट होता है, एटम्स दोबारा से अरेंज होते हैं और नया सब्सटेंस बनता है जिसका पूरी एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन में और एक क्या बात है कि केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टिंग सब्सटेंस है उसके जो एटम्स में जो केमिकल बॉन्ड होता है, ओल्ड केमिकल बॉन्ड, उसका ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि जो भी नया सब्सटेंस बनेगा, ठीक है, उनमें नया केमिकल बॉन्ड बनता है। दैट मीन्स क्या, पुराना केमिकल बॉन्ड टूट जाता है रिएक्टेंट का और नया केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है, ओके। केमिकल रिएक्शन में क्या है, खाली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। ठीक है, जो सब्सटेंस रिएक्ट हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। दैट मीन्स जो सब्सटेंस टेक पार्ट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, और जो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में जो है आपका रिएक्टेंट जो होता है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है प्रोडक्ट में। ठीक है, और हम लोग कुछ आगे के एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, तो जब भी हम लोग मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हैं तो क्या होता है कि ये आग में ये जो है एयर में बहुत ही डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है। ठीक है, और एक वाइट पाउडर बनता है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हीट करते हैं तो जो ये मैग्नीशियम है ये कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, और ठीक है, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो ऑक्सीजन है जिसके साथ ये कंबाइंड होता है वो एयर में प्रेजेंट है। ठीक है, रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कंबाइंड एंड गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये ऑक्साइड जो इधर दिख रहा है आपको लेफ्ट में वो राइट की तरफ होगा। ठीक है, ओके, ये जो ऑक्साइड है ये यहाँ में काट दे रहा हूँ, ये ऑक्साइड यहाँ पे होगा। ओके, इधर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट, जो प्रॉपर्टी है मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये एकदम डिफरेंट है देन दैट ऑफ रिएक्टेंट मैग्नीशियम, क्योंकि पहले जो मैग्नीशियम है उसका प्रॉपर्टी से मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट है। ठीक है, जो मैग्नीशियम रिबन है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली ना, ये एक्चुअली जब इसको यूज़ करने से पहले जब रखा हुआ था तो क्या है कि इसका जो सरफेस है, सरफेस में ना पहले से थोड़ा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ था। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है, पहले ये समझा देता हूँ कैसे बनता है। ये ऑक्सीजन का जो एक्शन से धीरे धीरे स्लो एक्शन होता है, धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और वो सरफेस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए कि मैग्नीशियम जब हम लोग बर्न करते हैं, बर्न करने से पहले क्या करना चाहिए कि कोई भी सैंड पेपर लेके उसको हमें घसना चाहिए और घिस के उसको साफ कर देना चाहिए। ठीक है, बिफोर हीटिंग। और एक पॉइंट नोट करना है कि जो ब्राइट वाइट कलर में जो जल रहा है मैग्नीशियम, ये जो है हार्मफुल है आंखों के लिए। ठीक है, ओके, तो इसको डायरेक्टली नहीं देखना है, इसको आपको चश्मा लगा के देखना होगा अगर देखना है तो। ठीक है, बिकॉज ये हार्मफुल है आंखों के लिए। तो ये जो रिएक्शन है ये हम लोग इस तरह से करते हैं, कुछ स्टेप्स वगैरह यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या है कि सबसे पहले क्या करना है, आपको 2 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको क्लीन करना है, उसका सरफेस को सैंड पेपर से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको मैग्नीशियम रिबन को एक टोंग से पकड़ लेना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया हुआ है टोंग से पकड़ा हुआ। ठीक है, एक एंड से टोंग से पकड़ना है और उसके बाद अदर एंड से क्या करना है, आपको हीट करना है। ठीक है, बर्नर के ऊपर आप इसको हीट कीजिए तो जो क्या होगा कि मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट हो जाएगा जलना, वो भी वाइट फ्लेम के साथ। फिर क्या करना है,
उस मैग्नीशियम रिबन को एक वॉच ग्लास के ऊपर आप होल्ड कर लो चलने के टाइम में, यहाँ पे दिखा रखा है सेकंड फिगर में, ठीक है। तो वॉच ग्लास के ऊपर होल्ड करो और धीरे धीरे उसके बाद जब ये जल के खत्म हो जाएगा, आप उस वॉच ग्लास में से वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर है वो आप लोग कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है जो हमारे डेली लाइफ में हो रहा है, जैसे सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा होना, है ना। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही बनना, मिल्क से जो दही बनता है। फिर खाना पकना, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। फिर फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, फ्रूट का पकना, ठीक है, राइपनिंग ऑफ फूड, ठीक है। और कई सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि हमारे आमने सामने होते रहते हैं, डेली लाइफ में हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बातें हैं कि हमको कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ये पता करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है। वो जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसको देखने पर हमको पता चल जाता है कि हाँ उस जगह में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है तो कुछ ना कुछ फीचर्स हमको देखने को मिलेगा, साथ साथ में कुछ ना कुछ फीचर्स जो होगा वो पता चलेगा। जैसे कि बीमार होने पर सिम्टम्स पता चलता है ना, वैसे ही केमिकल रिएक्शन होने पर क्या होता है, आपको कुछ फीचर्स वगैरह वहाँ देखने को मिलेगा, ऑब्जर्व इजीली ऑब्जर्व हो जाएगा। तो इस फीचर्स को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं। तो क्या क्या है देखो फीचर्स, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, ठीक है। इनमें से कोई भी अगर कैरेक्टरिस्टिक आपको दिख जा रहा है, ठीक है, जब आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो आप बोलोगे यस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर दो सब्सटेंस आपने मिक्स किया और क्या हुआ, अगर गैस बना, इसका मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। चलो एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो एक एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं कि क्या होगा कि जब भी जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, जिंक के टुकड़े छोटे छोटे, उसको अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स किया जाएगा, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ बबल्स निकलेंगे जो कि हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि गैस इवॉल्व हो रहा है। दैट मीन्स क्या है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि ये केमिकल रिएक्शन में आपको हाइड्रोजन गैस निकलता हुआ दिख रहा है। तो वो जो हाइड्रोजन गैस निकलना, मतलब गैस निकलने का कैरेक्टरिस्टिक आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जगह डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये केमिकल रिएक्शन जो है ये लेबोरेटरी में कैसे करेंगे ये देखते हैं। चलिए कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स ले लीजिए कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है। उसके बाद आप एक काम कीजिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऊपर से ऐड कीजिए, ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल्स के ऊपर, ठीक है। तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे आप रिएक्शन देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ये देखो बहुत सारा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक चीज तो आपको देखने को मिल गया, एक कैरेक्टरिस्टिक इवोल्यूशन ऑफ गैस। और साथ साथ में अगर आप कॉनिकल फ्लास्क को अगर टच करोगे अपने हाथ से तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा गर्म भी पाओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि चेंज ऑफ टेम्परेचर भी हो रहा है, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा है। दैट मीन्स क्या है कि गर्म हो रहा है ना, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ दो कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा आपको, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी और चेंज इन टेम्परेचर भी। तो ये एक एग्जाम्पल है इवोल्यूशन ऑफ गैस का, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में क्या है कि जब आप मैग्नीशियम रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है, सपोज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोई भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कोई भी ले लो, तब क्या होगा कि आपका तब भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पोर करोगे आप सोडियम कार्बोनेट के ऊपर किसी टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, जब आप क्या करोगे डाइल्यूट एसिड को, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप पोर करोगे सोडियम कार्बोनेट में किसी टेस्ट ट्यूब के ऊपर, ठीक है, तब क्या देखोगे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है।
तो आगे बढ़ने से पहले हाँ प्रेसिपिटेट क्या है ये समझ लेते हैं। तो प्रेसिपिटेट क्या है कि एक ये केमिकल रिएक्शन के टाइम में कभी भी सॉल्यूशन में से अगर कुछ सॉलिड अनसॉल्युबल प्रोडक्ट वगैरह अलग हो जाए, ठीक है, सॉल्यूशन में से कुछ अनसॉल्युबल चीज़ें वगैरह, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड अलग हो जाए, उसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट कैन बी फॉर्म बाय मिक्सिंग। प्रेसिपिटेट कैसे बन सकता है, देखो कभी भी दो एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करो, ठीक है, ठीक है, तो कभी भी दो एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करने से प्रेसिपिटेट बन सकता है, ठीक है। कब बनता है, जब भी दो सॉल्यूशन अगर आप मिक्स कर रहे हो उसमें से अगर कोई एक अनसॉल्युबल हो तो प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। या क्या हो सकता है कि कभी भी आप अगर किसी एक्वस सॉल्यूशन में से गैस को पास करोगे, ठीक है, तब भी आपका प्रेसिपिटेट बन सकता है। तो क्या बोला हुआ है, प्रेसिपिटेट कैन ऑल्सो बी फॉर्म बाय पासिंग अ गैस इनटू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस लाइक पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू लाइम वाटर, ठीक है। देखो नीचे दिया हुआ है, जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ तो यहाँ हाइड्रोजन गैस बनता है। ये आपका ये सेकंड एग्जाम्पल का ये था, ठीक है। ओके यहाँ पे नहीं है, आगे बढ़ेंगे, आगे मिलेगा प्रेसिपिटेट। तो नेक्स्ट है ही फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो जब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड किया जाता है, ठीक है, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, तो क्या होता है कि येलो प्रेसिपिटेट बनता है। मतलब क्या, येलो अनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है जो कि है लीड आयोडाइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। एग्जांपल 1 देखते हैं। तो एग्जांपल 1 में क्या है कि जब कलरलेस लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को अगर आप, ठीक है, मिक्स करोगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो आपको देखने को मिलेगा कि एक येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है, जो कि लीड आयोडाइड है, ओके। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये जो केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन है इसको आप लोग लैब में कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, या बिकर में ले लो, उसके बाद उसके ऊपर से क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को मिक्स करना है, ऐड करना है। थोड़ा देर में आपको देखने को मिलेगा कि एक येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है जो कि लीड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट है, ठीक है। एक येलो प्रेसिपिटेट जो है वो लीड आयोडाइड है, और साथ में आपको चेंज इन कलर भी देखने को मिल रहा है क्योंकि येलो कलर बन जा रहा है, पहले कलरलेस था, ठीक है। तो यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिल रहा है, एक फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एक चेंज इन कलर, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में आता है, देखो यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे बेरियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ, तब क्या होगा, एक वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा बेरियम सल्फेट का, ठीक है। तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड के साथ, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ व्हाइट प्रेसिपिटेशन। यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, हमको कैसे पता चल रहा है, बाय लुकिंग दैट व्हाइट कलर ऑफ प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ठीक है, ओके। तो ये जो आपका जो फिगर है ये पहले वाला रिएक्शन का था, इसका नहीं है, ठीक है। पहले जो हमने देखा येलो वाला उसका ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चेंज इन कलर है ना। तो इसको भी एग्जांपल के साथ समझते हैं। जब सिट्रिक एसिड, ठीक है, रिएक्ट करता है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ, तब क्या होता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर है, ठीक है, वो डिसअपियर हो जाता है, वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका कलर चेंज हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन हो रहा है पोटेशियम परमैंगनेट और साइट्रिक एसिड के साथ बीच में, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर, ठीक है, जो कि पर्पल से कलरलेस हो जा रहा है। इसको रिएक्शन को हम लोग कर सकते हैं, हम लोग लैब में थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट ले लीजिए डाइल्यूट, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब में उसको ढालिए, इसका शुरू में पर्पल कलर रहेगा। उसके बाद क्या कीजिए, लेमन जूस ऊपर से ड्रॉप वाइज डालिए, क्यों, लेमन जूस जो होता है वो सिट्रस होता है, उसमें साइट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है।
उसके बाद आप क्या देखोगे कि जो पर्पल कलर है वो पूरा पूरा डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास किया जाएगा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से, ठीक है, देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर है, ठीक है, वो ऑरेंज कलर का होता है, ये फर्स्ट फिगर में भी दिया हुआ है। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जब इसमें से आप गैस पास करोगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो क्या आपको देखने को मिलेगा कि जो ये इसका कलर है, ठीक है, ये पूरा पूरी क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। यहाँ देखो सेकंड फिगर में दिखाया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है, ठीक है, आपका एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फर डाइऑक्साइड के बीच में इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। ओके, नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। तो कई सारे रिएक्शन है जहां पे रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, तो कुछ एग्जांपल के साथ हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो एग्जांपल 1 में क्या है कि जब भी आप क्विक लाइम, ठीक है, जब क्विक लाइम रिएक्ट करता है पानी के साथ, तो क्या होता है, वो स्लेक लाइम बनता है। ठीक है, स्लेक्ड लाइम, और साथ में क्या होता है, बहुत सारा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये हीट जो क्या करता है कि वो मिक्सचर का टेम्परेचर को बढ़ा देता है, और इस कारण से क्या होता है कि टेम्परेचर वो मिक्सचर बहुत गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक केमिकल रिएक्शन है क्विक लाइम और वाटर के बीच में, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ये हमको पता कैसे चल रहा है कि रिएक्शन हो गया, चेंज इन टेम्परेचर को ऑब्जर्व करके, ठीक है, फील करके। तो ये रिएक्शन जो है हम लोग कर सकते हैं कैसे, देखो थोड़ा सा क्विक लाइम ले लो, ठीक है, हार्ड ग्लास बीकर में, एक हार्ड ग्लास बीकर होना चाहिए। फिर क्या करो, थोड़ा सा पानी डालो उसमें स्लोली स्लोली, फिर थोड़ा देर में आप क्या करो, बीकर को टच करो। ठीक है, केयरफुली टच करना है। ठीक है, तो आपको बीकर थोड़ा सा हॉट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है इसीलिए। ठीक है, तो ये जो अबव रिएक्शन जो है हमने जो अभी देखा, ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और आप इधर देख भी सकते हो। ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, स्लेक लाइम बन रहा है जब गर्म मिलेगा आपको। नेक्स्ट एग्जांपल 2 में क्या है, देखो जिंक ग्रेन्यूल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, ये हम पहले भी देख चुके हैं। जब जिंक ग्रेन्यूल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग कॉनिकल फ्लास्क को टच करेंगे तो हमको ये मिलेगा गर्म। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक हमने सबसे फर्स्ट में देख चुके हैं, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस में। ठीक है, तो याद होगा आपको। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो जिंक ग्रेन्यूल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। एग्जांपल 3, जब बेरियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया जाता है एमोनियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, ठीक है, और इसको टेस्ट ट्यूब में हम लोग मिक्स करेंगे, ठीक है, ग्लास रोड से, तब क्या होगा, जो बेरियम क्लोराइड, ठीक है, एमोनिया और पानी बनेगा। ठीक है, देखो हमने मिक्स किया बेरियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम क्लोराइड, और बन क्या रहा है, बेरियम क्लोराइड, एमोनिया और वाटर। और साथ में क्या होगा, बहुत सारा हीट भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पे हीट रिलीज नहीं होगा, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये हीट खींचेगा। ठीक है, और इस कारण से क्या हो जाएगा कि मिक्सचर का जो है टेम्परेचर एकदम कम हो जाएगा, और इस कारण से क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, और आप टेस्ट ट्यूब को छुओगे तो आपको ठंडा फील होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये हीट को खींच ले रहा है, हीट छोड़ नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है बेरियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम क्लोराइड के बीच में, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। और ऐसा टाइप का रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी हम लोग एग्जांपल 1 देख के समझते हैं कि जब भी मोम जलता है ना, जब भी मोम को जलाया जाता है, वैक्स कैंडल आप बोल सकते हो, तो क्या होता है, दो चीजें बनती है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे देखो वैक्स तो सॉलिड है, पानी जो है वो लिक्विड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस। दैट मीन्स सॉलिड से क्या बन रहा है, लिक्विड और गैस बन रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है ड्यूरिंग कंबशन ऑफ वैक्स। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो ये
कंबसन रिएक्शन है कैंडल वैक्स का, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा भी है जिनमें एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या है कि दो तीन चीज़ें एक साथ हो रही है, चेंज ऑफ स्टेट भी हो रहा है, चेंज इन कलर भी हो रहा है ना। एक एग्जांपल है जो जिंक ग्रेन्यूल्स वाला था, है ना। जिंक ग्रेन्यूल जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो रिएक्ट हो रहा था, तो क्या हाइड्रोजन गैस बन रहा था, तो वहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा था और साथ साथ में गर्म भी हो जा रहा था टेस्ट ट्यूब, दैट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर भी वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो रिएक्शन है इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय टू कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, या ये दो कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। ओके, उसी तरह क्या है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन एंड लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन और लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन के बीच में क्या है, दो कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगा। एक क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, दूसरा क्या, चेंज इन कलर। क्यों? क्योंकि येलो प्रेसिपिटेट बन रहा था, ये देख के आए आप लोग। तो कैरेक्टरिस्टिक वाला ये पार्ट खत्म हो गया कि मतलब इस तरह से आप पहचान सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या आप बोल सकते हो कि यस ऐसा कुछ हो रहा है, गैस निकल रहा है, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ फर्स्ट पार्ट, बहुत ही जल्दी सेकंड पार्ट भी आ जाएगा, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, और बी सेफ, बी केयरफुल, अच्छे से पढ़िए, बाय।